क्या आपने ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में सुना है जिसका बिजनेस रोड्स, हाईवेज और टोल प्रोजेक्ट से जुड़ा है, लेकिन आज कंपनी लीगल केसेस और बैंक इंस्टॉलमेंट जैसी प्रॉब्लम से घिरी हुई है। आज दोस्तों बात करेंगे अटलांटा लिमिटेड की। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी के परिचय के बारे में देख लेते हैं। अटलांटा लिमिटेड की शुरुआत 1977 में हुई थी। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करती है। कंपनी रोड्स, हाईवे, ब्रिज, टोल प्रोजेक्ट्स और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। साथ ही रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी इसकी मौजूदगी है। अब दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें तो कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू टोल इनकम से आता है। FY23 में लगभग 83% रेवेन्यू टोल कलेक्शन से आया था। इसके अलावा कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट और BOT-HAM इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर भी काम करती है। कंपनी ने उदयपुर बाईपास, टोल प्लाजा प्रोजेक्ट और दहेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इसके सब्सिडरीज और ज्वाइंट वेंचर भी कई टोल प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करते हैं दोस्तों। लेकिन इस कंपनी में अब रिस्क को समझ लेते हैं दोस्तों। इस कंपनी में सबसे बड़ा जो दोस्तों रिस्क है वो है लीगल डिस्प्यूट का। कंपनी का NHAI के साथ टोल रिसीवेबल केस चल रहा है, जहां लगभग 41 करोड़ रुपए का क्लेम पेंडिंग है। दूसरा बड़ा रिस्क फाइनेंशियल स्ट्रेस का है। कंपनी का अकाउंट पहले NPA घोषित हो चुका है और बैंक के साथ सेटलमेंट भी करना पड़ा है। इसके अलावा पंजाब टोल प्रोजेक्ट एग्रीमेंट टर्मिनेशन का मामला भी चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 334 करोड़ रुपए है, इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी और रिस्क दोनों ज़्यादा माने जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस बात को ध्यान में हमेशा रखना। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँ तो अटलांटा लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और टोल बिजनेस में काम करने वाली पुरानी कंपनी है, लेकिन लीगल डिस्प्यूट, डेट इशूज़ और NPA हिस्ट्री इसके बहुत बड़े रिस्क हैं। अब फ्यूचर में कंपनी रिकवरी कर पाएगी या नहीं, यह तो आने वाला एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट पर डिपेंड करेगा। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है।